फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल यदुवंशी व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग तो नहीं वीडियो है और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है, जो कि काफ़ी बार मैं सोच चुकी हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट डाल देती हूँ कि पूछिए आपको क्या पूछना है, आस्क में क्वेश्चन करके। और फिर मोस्टली का मैंने आज भी डाला था तो भी यही आ रहा था कि रिप्लाई तो आप देते हो नहीं। फिर मेरे को लगा कि चलो एक व्लॉग बना देना चाहिए। मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं वो क्वेश्चंस ले रही हूँ। ये 12-13 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये मोस्ट मतलब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इनको ले लिया है। और कुछ एक क्वेश्चन है जो थोड़े इंटरेस्टिंग से लगे, इसलिए मैंने इनको भी ऐड कर लिया, बार बार पूछे वाले नहीं थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं थोड़ा सा, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं ये, और इनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो? बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन, मैं बार बार बता बता के भी थक चुकी हूँ। इंस्टाग्राम पे कभी भी लाइव आते कुछ बताते आप कहाँ से हो तो सबको मालूम है। वैसे मैं अपने इस व्लॉग में फर्स्ट व्लॉग में बता भी चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा में गुड़गांव में मैं रहती हूँ। अब ये मत पूछने लग जाना कि कहीं ने पूछे कि गुड़गांव में कहाँ रहते हो। देखो, कुछ प्राइवेसी होती है हमारी, जितना मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी रखनी ज़रूरी होती हैं। तो नेक्स्ट है, आपका बर्थडे कब है नहीं, मेरा बर्थडे अब जा चुका है। 20th of अक्टूबर को मेरा बर्थडे था। इस साल का जा चुका है, अब अगले साल ही आएगा। आपने स्टडी कहाँ तक करी हुई है? मैंने स्टडी में फर्स्ट मैंने 12th सीबीएसई बोर्ड से कर रखा है। 12th तक मैंने सीबीएसई बोर्ड तक पढ़ाई करी थी, एक ही स्कूल में, मीनाक्षी स्कूल था। और दूसरा नहीं, फिर 12th तक मैंने स्टडी करने के बाद फिर मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया था। फिजिक्स ऑनर्स करने के बाद मैंने एमएससी करी थी। एमएससी के बाद मैंने बीएड करी थी। सारी मेरी जो कॉलेज की डिग्री है सारी एमडीयू यूनिवर्सिटी से है, और मैंने एमएससी बीएड कर रखा है। एमएससी मेरी फिजिक्स से है, मेन सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है, फिजिक्स एंड मैथ्स, वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? मेरे हस्बैंड गुस्से में नहीं रहते हैं। ये मेरे रिलेटिव्स भी बहुत बार पूछते हैं, यार दीदी आपके हस्बैंड गुस्से में क्यों रहते हैं, भाभी हस्बैंड गुस्से में क्यों रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड बाय फेस कट ही ऐसे दिखते हैं, बट बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा, उनके अंदर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर होगा बट मेरे सामने कभी ऐसे गुस्सा नहीं करते। और पेशेंस बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, कूल बंदे हैं, आराम से सारी चीज़ें सुन लेते हैं, कह लेते हैं, गुस्सा बिल्कुल नहीं करते हैं बाहर वालों पे, बट हम पे कभी बच्चों पे, उनसे बच्चे पे हाथ भी नहीं उठाया जाता जल्दी से। मैं जब लगा देती हूँ, गुस्सा नहीं है उनमें, वो आप लोगों को फेस कट से लगता है। आप अपने सरनेम में यदुवंशी क्यों लगाते हो? आप तो यादव हो। मैं यादव हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरी हमारी एक आशा मैम है, उनके हस्बैंड ने पुट किया ये क्वेश्चन। तो मैं यादव ही हूँ, कोमल यादव, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में कोमल यादव करके नाम है। बट पहले मेरे को राव लगाने का शौक चढ़ा था आफ्टर माई 12th, हाँ कॉलेज टाइम में थी, जब मैं कोमल राव लगाती थी। फिर मैं उससे थोड़ा सा ऊब चुकी थी, मेरा राव नहीं ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने राव साहबनी, तो शादी के बाद अब जस्ट इंस्टाग्राम पे जब से आई हूँ तब से मैंने राव साहबनी लगाना स्टार्ट किया। तब मेरी शादी होगी, तब राव साहबनी तभी अच्छी लगती हूँ। फिर मेरे को लगा कि यार राव सब लगाते, याद तो सब लगाते, कुछ हटके करना चाहिए, इसलिए मैंने यदुवंशी लगाया है। मैं यादव ही हूँ, जस्ट मुझे अच्छा लगा, इसलिए यदुवंशी भी लिख सकते हैं, यादव भी लिख सकते हैं, राव भी लिख सकती हैं। तो जस्ट मेरा मन था, इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने कोमल यदुवंशी लगाती हूँ। बट मेरे डॉक्यूमेंट्स में सारे कहीं कोमल यादव ही है। ओके, नेक्स्ट है, आप ससुराल में सास के पास क्यों नहीं रहती? ये क्वेश्चन सही है, बढ़िया इंटरेस्टिंग है। देखो, मैं ससुराल में अपने सास के पास क्यों नहीं रहती, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यहीं गुड़गांव में ही सेटल हैं। मेरे हस्बैंड भी, इनकी जॉब भी, पहले ही जॉब करते थे, अब ये बिजनेसमैन है। 3 साल से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले जॉब करते थे तब इनकी गुड़गांव में थी, मैं भी यहीं गुड़गांव में सेट थी, तो इसलिए हम यहाँ गुड़गांव में रहते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ यहीं वर्किंग है, इसलिए गांव से अप डाउन होना
पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम यहीं पे रहते हैं। और जब भी कभी हमें मतलब मौका मिलता है हम गांव जाते हैं। और मैं इतना चाव करती हूँ अपने ससुराल जाने का, जैसे छोटा बच्चा ट्रिप पे जाने का करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट और गांव में मैं कभी रही भी नहीं हूँ, शादी से पहले तो कभी नहीं रही जितना मैं अब ससुराल के बाद जाती रहती हूँ। मुझे गांव में जाना वैसे बहुत अच्छा लगता है, नहीं गांव में नहीं, अपने ससुराल जाना अच्छा लगता है। आप टीचिंग में क्यों गए, आपको मॉडलिंग करनी थी? प्लीज़ रिप्लाई, कभी रिप्लाई नहीं देते। ये मेरे इंस्टाग्राम के ऐसे फैंस हैं जिन्हें मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। भाई बहुत सारे मैसेज हो जाते, कमेंट हो जाते, पढ़ लेती हूँ बट रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, तो इनका क्वेश्चन है, आप टीचिंग में क्यों गए, आपको मॉडलिंग करनी थी? ये क्वेश्चन भी मेरे रिलेटिव्स भी कई बार कहते हैं कि तेरे को तो मॉडलिंग करनी चाहिए, तू मॉडलिंग में अब जा। बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है मॉडलिंग में जाने का। टीचिंग में क्यों गई थी? टीचिंग में एज सच मेरा कोई सपना या स्टार्टिंग से मैंने कोई सपना नहीं, मेरे को टीचर ही बनना है, टीचिंग में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। टीचिंग मैं दूरों दूरों तक नहीं करना चाहती थी। मेरे पापा टीचर भी रह चुके गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट प्रोफेसर से रिटायर्ड पर्सन है। बट मेरी बहन भी टीचिंग लाइन में थी। मैंने कहा था नहीं मैं टीचिंग में नहीं जाऊंगी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस चलो भाई ठीक है, मैंने जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सोची है ना नहीं होनी चाहिए, बट वो हुई है शादी से पहले। बट शादी के बाद तो फुल फ्रीडम है, जो करना है करो। तो ठीक है, तब से टीचिंग में चली गई। और टीचिंग में जाने का अब मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट बन गया। अब नहीं, मेरे को 10 साल हो गए टीचिंग में आते हुए, तो मेरा इंटरेस्ट अच्छा खासा बन चुका है टीचिंग में। मॉडलिंग में मैंने ना पहले कभी सोचा था, ना मैं आगे ऐसा कुछ सोचने वाली हूँ, ना मेरे को इरादा है कि मॉडलिंग करूँगी। हाँ, मुझे थोड़ा सा पहनने ओढ़ने का ज़्यादा अच्छा शौक है, अच्छा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे कर लेती। बट मेरा मॉडलिंग में जाने का कोई शौक नहीं है, ना मुझे जाना, मैं टीचिंग ही सही है। इसके पीछे भी क्या था कि चलो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका आंसर इतना ही सही है। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 6 साल पूरे हो चुके हैं, अब 7 साल हो जाएंगे फरवरी में। 4 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी है, आने वाली है। और 2 फरवरी 2014 में हम एंगेज हुए थे, एंगेजमेंट हुई थी। और 4 फरवरी 2016 में हमारी शादी हुई थी। हमारी एंगेजमेंट और शादी का जो पीरियड था वो 2 साल 2 दिन का था। आज के टाइम में हमने इतनी लंबी वो रखी है, क्या रखा है, एंगेजमेंट और शादी का टाइम पीरियड। नेक्स्ट है, आप और आपकी सास की कैसी बॉन्डिंग है? आपकी सास खड़ूस दिखती है, प्लीज बताएं। नहीं भाई देखो, सबसे पहले मैं इसका आंसर दूंगी कि आपकी सास खड़ूस दिखती है। दिखने में तो देखो क्या है कि हम किसी को किसी के भी देखने से जज नहीं कर सकते हैं। मेरी सास बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है, और मेरी सास की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। फोन आ गया था, तो मेरी और मेरी सास की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और अच्छी कैसे है मैं आपको थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूंगी। कहीं कहेंगे कि हाई सास की बड़ाई करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और मेरी सास, मैं तो मम्मी से, जब मेरी शादी हुई तब मैं मम्मी से ये कहती थी कि आपने मेरे को इतना प्यार नहीं दिया जितना मेरी सास करती है। मेरी सास मतलब मेरे को अपनी माँ से इतना प्यार नहीं मिला जितना मेरे को मेरी सास से प्यार मिला। मतलब हर चीज में मतलब होता है ना कि आगे रखना, ऐसे करना है वैसे करना है। उन्हें चाव बहुत था। मैं पहली मतलब हम 2 देवरानी जिठानी आपको पता ही है, पहली बहू थी तो उन्हें अपनी बहू का चाव था, मुझे ससुराल का चाव था। फिर मेरी सास मेरे चाव भी इतने करती थी, नून राई करती थी, अब ये नहीं करना ऐसे कर लो। मतलब काम के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया, ठीक है कर लिया तो उन्होंने कर लिया, नहीं करा तो मतलब बिल्कुल बेटी से भी बढ़कर रखा है। देखो हमारी ननद है, उनसे भी वो कहती है कि वो अपने घर गई। अब तो हमारी जो 2 बेटियां ही हैं, 2 बहू हैं वही बेटियां हैं। और मेरी सास की और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं। मेरे को इवन परमिशन लेने की भी एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी। मम्मी मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे वैसे, वो बहुत खुश होती है। मैं जब कभी गांव में जाती हूँ ना तब कहेंगे कमल ऐसे वीडियो बना ले, ऐसे कर ले, ये कर ले। अब तो उन्हें भी थोड़ा बहुत चाव चढ़ गया है मेरे ब्लॉग्स में आने का कि ठीक है मैं भी तेरे ब्लॉग में आऊंगी। तो हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, जैसे माँ बेटी की होती है वैसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो उनकी आवाज़ थोड़ी तेज है, वो खड़ूस बिल्कुल भी नहीं है। हम खड़ूस वर्ड यूज़ नहीं कर सकते उनके लिए, तो खड़ूस नहीं मेरी सास मानी को। नेक्स्ट, आप गांव की हो या सिटी की? समझ नहीं आ रहा ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे
यहाँ की अपने जहाँ गुड़गांव में रहती तब यहाँ की वीडियोस भी फोटोज़ भी पोस्ट करती हूँ, और गांव में जाती तो वहाँ की फ़ोटोज़ और वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ। तो थोड़े कन्फ्यूज आते हैं। मैं गांव की भी हूँ और मैं सिटी की भी हूँ। सिटी में मैं रह रही हूँ, मेरा मायका सिटी में है और ससुराल मेरा गाँव में है। तो मैं गाँव प्लस सिटी दोनों की हूँ। गाँव की छोरी भी हूँ, नहीं गाँव की बहू हूँ, सिटी की छोरी हूँ। नेक्स्ट है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट? मेरी प्राइवेट जॉब है, मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ। मेरे को गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट में के पता नहीं, देखो भाई, अब कोई जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, व्लॉग देख रहे होंगे, कहेंगे कि गवर्नमेंट को वो कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। कभी स्टार्टिंग से गवर्नमेंट जॉब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने कभी कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, मैंने कभी फॉर्म भी फिल नहीं करा। एक बार करा था, कोई HSCC का कुछ था, तब उसका वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज में आके मेरे को सब कहते पापा आज ही सब फ़ोन करते रहेंगे। बच्चे सुला रखे हैं मैंने, तब मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन अब फ़ोन नहीं जीने दे रहे। तो कहाँ थे हम? आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट? तो भाई मेरी प्राइवेट सेक्टर में हूँ मैं, गवर्नमेंट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि मैंने कभी कोई फॉर्म फिल करा और ना मैं आगे कभी इन फ्यूचर में कभी गवर्नमेंट के लिए ट्राई करूँगी। मेरा फील्ड टीचिंग में है। टीचिंग में मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट सेक्टर में, देखो मेरा मेन है कि हर चीज़ दुनिया कहती है पैसा है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है, बट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत अच्छे से करो। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत स्कोप है, बहुत अच्छे से प्रमोशंस भी होते हैं आपके। और मेरी मानना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्टिंग में तो हम मेहनत कर लेते हैं, हाँ भाई ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर उसके बाद निठल्ले होके रह जाते हैं, एक बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के, और कहीं अपना दिमाग यूज़ नहीं करते सब। गवर्नमेंट बस बहस गई पानी में। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आप मेहनत करते रहते हो, आपकी मेहनत रंग लेके आती है, आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको मिलती रहती है। एक जो पर्सनालिटी और एक स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मैं इस पर ज़्यादा भेदभाव नहीं करूँगी, तो फिर सब कहेंगे कि आप ऐसे से कह रहे हो। मुझे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं पसंद, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ और मुझे वही पसंद है। नेक्स्ट, आपकी हेल्थ का क्या राज है? आप बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, शुक्रिया आपका। ब्यूटीफुल, देखो आज के टाइम में नहीं, ब्यूटीफुल अपने आप में सब है। मेरी हेल्थ का ऐसा कुछ कोई राज नहीं है। ठीक है, नॉर्मल खाना पीना रहता है। पहले बहुत ज़्यादा खाती थी, अब कुछ 2-3 महीनों से मेरा खाना पीना थोड़ा सा कम हो गया है। कोई डाइटिंग वाइटिंग भी नहीं है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं। फ्रूट्स खाती, फ्रूट्स मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। गर्मियों में तो मैं फिर भी खा लेती वाटरमेलन। भाई इसका मैं कोई सटीक सा आंसर नहीं दे सकती कि मेरे हेल्थ का क्या राज है। हेल्थ का कोई राज नहीं है, नेचुरल ही ऐसा है। ना मैं कोई योगा, जिम, डाइटिंग और वॉकिंग कुछ नहीं करती। मेरे घर के काम वाम सारे यही चीज़ हो जाती है, और कुछ भी नहीं है हेल्थ का राज, नेचुरली ऐसा है। इतना एक्टिव कैसे रहती हो होल डे? इतना काम एंड बच्चे हैंडल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हाउ? देखो एक्टिव कैसे रहता है? एक्टिव तो सब रहते हैं, देखो काम तो सब करते हैं, बट इंस्टाग्राम, बच्चे, काम और यूट्यूब ये मैं हैंडल करती हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब में मेरा इंटरेस्ट है। जहाँ आप लोगों का इंटरेस्ट होगा ना, वहाँ आप अपने आप ही एक्टिव हो जाते हो। एक तो ये चीज़ है कि भाई आप अपने इंटरेस्ट से कोई चीज़ करो। मैं इसका एग्जांपल दे सकती हूँ आपको अच्छा खासा। हाँ, अगर एक आपको कहे कि हाँ भाई, मेरे को तो अगर कोई ये चीज़ भी कह दे ना कि चलो, एज सच व्लॉग का तो मुझे अब चस्का चढ़ा है कुछ मंथ से, बट वीडियोस का भी मेरे को इंस्टाग्राम पे ही तब लगा। पहले मेरे को फोटोग्राफ्स का बहुत शौक था, कहीं भी आती फोटो क्लिक करती थी, ये करती थी। जहाँ मेरा मानना है कि जहाँ आप लोगों का इंटरेस्ट होगा ना, आप अपने आप एक्टिव हो जाओगे। और काम, बच्चे और हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपने अपना मेन मोटो एम सेट कर लिया है कि हाँ आपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना है, यूट्यूब पे एक्टिव रहना है, तो सारी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी कि कैसे करनी है। क्योंकि हर लेडी आई थिंक सो काम करती है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो। वर्किंग है, उसके पास अपने काम होते हैं, वो अपने आप एडजस्ट करके वर्क पे जाती है। नॉन वर्किंग के पास भाई और काम होते हैं, घर का सारा काम हैंडल करना, बच्चे सबके पास होता है। आपको अपना इंटरेस्ट बनाना है। मेरा मानना ये कि मेरा इंटरेस्ट है तो मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लेती हूँ अच्छे से। ये मेरे अभी तक के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने कोशिश करी इनको जल्दी जल्दी करने की, और मेरे को नहीं मालूम कि भी ये वीडियो कितने मिनट्स की होगी, क्योंकि बीच बीच में मेरे फ़ोन आ रहे थे। तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा बड़ी ना हो जाए ये वीडियो, इसलिए इतने 12-13 क्वेश्चंस मैंने हार्डली लिए हैं। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग
कम वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ इसके लिए लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। इसके लिए मैं आपको स्पेशली रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अच्छा लगे तो अच्छा कर देना कमेंट, मत बुरा लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सुन लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ टॉपिक्स पे भेदभाव टाइप कर दिया है। आप लोग करोगे, देखो भाई मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, आप लोगों को जैसा लगता है, हम सबकी सोच अलग अलग होती है। तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे व्लॉग को आपको अच्छा लगे तो, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग।